हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 30 यदुवंश का संहार। राजा परीक्षित ने कहा, अब जब महान भक्त उद्धव जंगल चले गए तो समस्त जीवों के रक्षक भगवान ने द्वारका नगरी में क्या किया। ब्राह्मणों के शाप से अपने ही वंश को नष्ट हो जाने के बाद यदुओं में श्रेष्ठ भगवान ने किस तरह अपना शरीर छोड़ा जो सारे नेत्रों की परम प्रिय वस्तु था। एक बार उनके दिव्य रूप पर अपनी आंखें गड़ा देने पर स्त्रियां उन्हें हटा पाने में असमर्थ होती थी, और यदि वह रूप एक बार मुनियों के कानों में प्रवेश कर जाता और उनके हृदयों में गड़ जाता तो फिर वह हटाए नहीं हटता था। ख्याति पाने के विषय में क्या कहा जाए। जिन महान कवियों ने भगवान के रूप के सौंदर्य का वर्णन किया, उनके शब्द दिव्य मोहक आकर्षण में फंस कर रह गए, और उस रूप को अर्जुन के रथ पर देखकर कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि के सारे योद्धाओं ने भगवान जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर मोक्ष लाभ उठाया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आकाश, पृथ्वी तथा बाह्य आकाश में अनेक उत्पात चिन्ह देखकर भगवान कृष्ण ने सुधर्मा नामक सभा भवन में एकत्र यदुओं से इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, हे यदुवंश के नायकों, जरा इन सारे भयावने अपशकुनों पर ध्यान दो जो द्वारका में मृत्यु की पताकाओं की तरह प्रकट हुए हैं। अब हमें यहाँ पर क्षण भर भी रुकना नहीं चाहिए। स्त्रियों, बालकों तथा बूढ़े लोगों को यह नगर छोड़कर शंखोद्धार चले जाना चाहिए। हम सभी प्रभास क्षेत्र चलेंगे जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम की ओर से बहती है। वहाँ हम शुद्धि के लिए स्नान करें, उपवास रखें और अपने मन को ध्यान में स्थिर करें। तत्पश्चात देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराकर हम उनका पूजन करें, चंदन का लेप करें और उन्हें विविध भेंटें अर्पित करें। अत्यंत भाग्यवान ब्राह्मणों की सहायता से वाचन कराने के बाद हम उन ब्राह्मणों को गौएं, भूमि, सेना, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ तथा घर भेंट में देकर उनकी पूजा करें। अपने आसन्न संकट का सामना करने के लिए निसंदेह या उपयुक्त विधि है और इससे निश्चय ही सर्वोच्च सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की ऐसी पूजा सारे जीवों को सर्वोच्च जन्म दिलाने वाली हो सकती है। मधु असुर के शत्रु भगवान कृष्ण से ये शब्द सुनकर यदुवंश के वरिष्ठ जनों ने अपनी सहमति तथास्तु कहकर व्यक्त कर दी। नावों से समुद्र को पार करने के बाद वे रथों में प्रभास की ओर बढ़े। वहाँ पर यादवों ने अत्यंत भक्ति के साथ अपने स्वामी भगवान कृष्ण के आदेशानुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने अन्य विविध शुभ अनुष्ठान भी संपन्न किए। तब देव द्वारा बुद्धि भ्रष्ट किए गए वे सब खुले मन से मधुर मैरे पे पीने में लग गए, जो मन को पूरी तरह मदोन्मत्त कर देता है। यदुवंश के वीरगण अत्यधिक पी लेने के कारण उन्मत्त हो उठे और उद्दंड हो उठे। तब वे भगवान कृष्ण की निजी शक्ति से इस तरह विमोहित थे जो उनके बीच भयानक कलह उठ खड़ा हुआ। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण, तलवारें, भाले, गदाएं, बर्छे, तोमर ले लिए और समुद्र के किनारे एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। हाथियों पर तथा फहराती ध्वजाओं वाले रथों पर तथा गधों, ऊंटों, बैलों, भैंसों, खच्चरों एवं मनुष्यों पर भी सवार होकर अत्यंत क्रुद्ध योद्धागण एक दूसरे के पास आए और उन्होंने एक दूसरे पर बाणों से वेग पूर्वक उसी तरह आक्रमण किया जिस तरह जंगल में हाथी अपने दांतों से एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। आपसी शत्रुता भड़क उठने से प्रद्युम्न साम से घनघोर लड़ाई करने लगा। अक्रूर कुंतीभोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, सुमित्र सुरत से तथा दोनों गध एक दूसरे से लड़ने लगे। अन्य लोग भी यथा निषट, उल्मुख, सहस्त्रजित, शतजित तथा भानु एक दूसरे से भिड़ गए और उन्होंने नशे से अंधे हुए एवं भगवान मुकुंद द्वारा पूर्णतया विमोहित हुए एक दूसरे को मार डाला। विविध यदुवंशियों, दशार्षों, वृष्णियों तथा अंधकों, भोजों, सात्वतों, मधुओं तथा अर्बुदों, माथुरों, शूरसेनों, विसर्जनों, कुकुरों तथा
कुंतियों ने अपनी आपसी सहज मित्रता त्याग कर एक दूसरे को मार काट डाला। इस तरह मोहग्रस्त हुए पुत्र अपने पिताओं से, भाई भाइयों से, भांजे अपने मामाओं से, भतीजे अपने चाचाओं से और नाती अपने पितामहों से लड़ने लगे। मित्र अपने मित्रों से तथा शुभ चिंतक अपने शुभ चिंतकों से भिड़ गए। इस तरह घनिष्ठ मित्रों तथा संबंधियों सभी ने एक दूसरे को मार डाला। जब उनके सारे धनुष टूट गए और उनके बाण तथा अन्य प्रक्षेप पात्र समाप्त हो गए तो उन्होंने अपने खाली हाथों में पेट में लगे लंबे लंबे डंठल ले लिए। ज्यों ही उन लोगों ने इन बेत के डंठलों से अपनी मुट्ठियों में धारण किया, वे वज्र की तरह कठोर लोहे की छड़ों में बदल गए। योद्धा उन हथियारों से एक दूसरे पर बारंबार आक्रमण करने लगे और जब कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर भी आक्रमण कर दिया। हे राजन, उन सबों ने विमोहित अवस्था में बलराम को भी अपना शत्रु समझ लिया। वे हाथों में हथियार लिए उन्हें मार डालने के इरादे से उनकी ओर दौड़े। हे कुरुपुत्र, तब कृष्ण तथा बलराम अत्यधिक कुपित हो उठे। बेत के डंठलों को उठाते हुए वे युद्धभूमि के भीतर इधर उधर घूमने लगे और इन मुदगरों से उन्हें मारने लगे। ब्राह्मणों के शाप से पराजित तथा भगवान कृष्ण की माया से विमोहित वे योद्धा भीषण क्रोध से अब निज संहार को प्राप्त हुए। जिस तरह बांस के कूंज में लगी आग सारे जंगल को नष्ट कर देती है। जब उन्होंने कुल के सारे सदस्य इस प्रकार विनष्ट हो गए तो कृष्ण ने अपने आप सोचा कि चलो धरती का बोझ तो हटा। तब बलराम जी समुद्र के तट पर बैठ गए और उन्होंने भगवान के ध्यान में अपने को स्थिर कर लिया। अपने को अपने में ही लीन करते हुए उन्होंने यह मर्त्य संसार छोड़ दिया। बलराम के प्रस्थान को देखकर देवकी पुत्र भगवान कृष्ण पास के पीपल के वृक्ष के नीचे मौन होकर पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान अपना अत्यंत तेजोमय चतुर्भुजी रूप प्रकट किए हुए थे, जिसकी प्रभा धूम्रविहीन अग्नि की तरह सारी दिशाओं के अंधकार को दूर करने वाली थी। उनका वर्ण गहरे नीले बादल के रंग का था और उनका ऐश्वर्य पिघले सोने के रंग जैसा था तथा उनका सर्वमंगल स्वरूप श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए था। उनके कमल जैसे मुखमंडल पर सुंदर हंसी थी। उनके सिर पर श्याम रंग के बालों का गुच्छा सुशोभित था। उनकी कमल जैसी आंखें अत्यंत आकर्षक थीं और उनके मकराकृति जैसे कुंडल चमक रहे थे। वे रेशमी वस्त्र की जोड़ी, अलंकृत पेटी, जनेऊ, कंगन तथा बाजूबंद पहने थे। वे मुकुट, कौस्तुभ मणि, गले का हार, पायल तथा अन्य राजसी चिन्ह धारण किए थे। उनके शरीर में फूलों की मालाएं पड़ी थी और उनके आयुध अपने साकार रूप में थे। वे बैठे हुए थे और उनका बायां पैर, जिसका तलवा लाल कमल जैसा था, उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था। तभी जरा नामक शिकारी को उस स्थान पर आया था। भगवान के पांव को मृग का मुख समझ बैठा, यह सोचकर कि उसे उसका शिकार मिल गया है। जरा ने उस पांव को अपने उस तीर से भेद डाला जिसे उसने सांब की गदा के बचे हुए लोहे के टुकड़े से बनाया था। तत्पश्चात उस चतुर्भुज पुरुष को देखकर शिकारी अपने द्वारा किए गए अपराध से भयभीत हो उठा और वह असुरों के शत्रु के चरणों पर अपना सिर रखकर जमीन पर गिर पड़ा। जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ। मैंने अनजाने में ही यह कृत्य पाप किया है। हे शुभतम प्रभु, हे उत्तम श्लोक, कृपा करके इस पापी को क्षमा कर दें। हे भगवान विष्णु, विद्वान लोग कहते हैं कि आपका निरंतर स्मरण करने से किसी के भी अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, मैंने आपका अनिष्ट किया है, अतएव हे वैकुंठपति, आप इस पापी पशु हंता को तुरंत मार डालें, जिससे वह सत्पुरुषों के साथ पुनः ऐसा अपराध ना कर सके। ना तो ब्रह्मा, ना ही रुद्र इत्यादि उनके पुत्र, ना ही वैदिक मंत्रों में प्रवीण कोई महर्षि ही आपकी योग शक्ति के कार्य को समझ सकते हैं। चूँकि आपकी योग शक्ति ने उनकी दृष्टि को ढक रखा है, इसलिए आपकी योग शक्ति जिस तरह कार्य करती है उसके बारे में वे अनजान बने रहते हैं। इसलिए निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति मैं किस तरह इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। भगवान ने कहा, हे जरा,
तुम मत डरो, उठो। जो कुछ हुआ है वास्तव में वह मेरी अपनी इच्छा है। मेरी अनुमति से तुम अब पवित्र आत्माओं के धाम वैकुंठ लोक जाओ। अपनी इच्छा से अपना दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण का आदेश पाकर उस शिकारी ने भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और उन्हें शीश नवाया। तत्पश्चात उस शिकारी ने उस विमान से प्रस्थान किया जो उसे वैकुंठ धाम ले जाने के लिए उसी समय प्रकट हुआ था। उसी समय दारुक अपने स्वामी कृष्ण को ढूंढ रहा था। ज्यों ही वह उस स्थान पर के पास पहुंचा जहां भगवान बैठे थे, उसने मंद वायु में तुलसी के फूलों की गंध का अनुभव किया और उसी दिशा में बढ़ता गया। भगवान कृष्ण को बरगद के वृक्ष के नीचे आराम करते और उनके चमचमाते हथियारों से घिरा हुआ देखकर दारुक अपने हृदय में उमड़ते स्नेह को संभाल ना सका। वह ज्यों ही रथ के नीचे उतरा, उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए और वह भगवान के चरणों पे गिर पड़ा। दारुक ने कहा, जिस तरह चंद्रविहीन रात में लोग अंधकार में विलीन हो जाते हैं और अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते, हे प्रभु, अब मुझे आपके चरण कमल नहीं दिखते। मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूँ और अंधकार के में अंधे की तरह घूम रहा हूँ। ना तो मैं अपनी दिशा बता सकता हूँ, ना कहीं कोई शांति पा सकता हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजाओं में प्रधान, अभी वह सारथी बातें कर ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने भगवान का रथ अपने घोड़े तथा गरुड़ से अंकित ध्वजा समेत ऊपर उठ गया। भगवान विष्णु के सारे दैवीय हथियार ऊपर उठ गए और रथ का पीछा करने लगे। जब जनार्दन अपने उस सारथी से, जो यह सब देखकर अत्यधिक चकित था, बोले, हे सारथी, तुम द्वारका जाओ और हमारे परिवार वालों से कहो कि किस तरह उनके परिजनों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया है। उन्हें उनके संकर्षण के तिरोधान तथा मेरी वर्तमान दशा के विषय में भी बतलाना। तुम्हें तथा तुम्हारे संबंधियों को यदुओं की राजधानी द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मैं उस नगरी को छोड़ चुका हूँ तो यह समुद्र में अपालवित हो जाएगी। तुम सबों को अपने अपने परिवार तथा साथ में मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाना चाहिए। हे दारुक, तुम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते हुए और भौतिक विचारों से अनासक्त रहते हुए मेरी भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहना। तुम इन लीलाओं को मेरी माया शक्ति का प्रदर्शन समझते हुए शांत रहते जाना। इस तरह आदेश पाकर दारुक ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें बारंबार नमस्कार किया। उसने भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रखे और तब उदास मन से वह नगर को लौट गया। हरे कृष्णा।